इनमें से कोई भी आवाम का मसला नहीं है। आवाम का मसला ये है जो हुकूमत ने आवाम के साथ किया है, यानी कि हुकूमत ने ईद से पहले ही आवाम से ईदी लेने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो बहुत कसीदे पढ़ता है, बातें करता है, जमहूरियत, आईन, अवाम, ये तीनों पिलर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। सुना ये फिर जलजले के झटके आए मुजफ्फराबाद में। भाई मैं पहले बता दूं, मैं तल्लत की तरह जो है ना बहादुर नहीं बनूंगा। एजाज चिंटू तुम लोग तैयार रहना, पहला जलजला का झटका आया मैं यहां से शार्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे गायब होऊंगा पाकिस्तान से जैसे करप्ट सियासतदान। जिसके बुनियादी हकूक ही कोई नहीं है, जो जिंदगी में आज तक 70 साल से इन तीन चीजों के लिए रुल गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो नारा है जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने लगाया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान में मीठी ईद से पहले महंगाई की करवाहट, दाने दाने को मोहताज हुए लोग आटे दाल के लिए दांव पर लगा रहे हैं जान। पूरी दुनिया में रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसने कोहराम मचा दिया है। पहले ही पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा था और अब रमजान के शुरू होते खाने पीने के सामान के दामों में आग लग गई है। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भागदौड़ मच रही है और रमजान के महीने में पाकिस्तान में लोगों की जान भी जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान के महीने में नागरिक महंगाई से परेशान है। खाने पीने की सामान की किल्लत भी साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी नागरिक बता रहे हैं कि हर दूसरे दिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और आटा महंगा होता जा रहा है। गरीब दाने दाने के मोहताज है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तानी नागरिक शहबाज सरकार के शासन से बिल्कुल नाखुश है। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की बड़ी आबादी को पिछले कई महीनों से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। पाकिस्तान में खजूर की दाम भी आसमान छू रहे हैं। खजूर 900 रुपये किलो मिल रहा है। पाकिस्तान के नागरिकों को कहना है कि पिछले साल खजूर का दाम 350 से 400 रुपये किलो था। लोगों ने कहा है कि दिन की 500 रुपये कमाने वाले शख्स आधा किलो खजूर भी नहीं खरीद सकता है। हुकूमत ने सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पे एक बार फिर इजाफा किया है और इस साल जो इजाफा हुआ है ना सर, वो 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, पूरे 11 मरतबा इजाफा किया गया है। 1 लीटर में कुल इजाफा ऑलमोस्ट 133 रुपये का हो चुका है। कौम बड़ी मुश्किल में है सर। मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है कमी का? जिस वजह से तेल की कीमत बढ़ती है वो ये है कि तेल हम खरीदते तो डॉलर में, मगर जब बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं पेट्रोल पंप पे। तो ढेर से रुपए हम इकट्ठे करके लेकर जाते हैं, पहले उनसे डॉलर ख़रीदते हैं और फिर बैनुल अक़वामी मंडी में जो भी तेल का भाव तय हुआ और डॉलर में उसके ज़रिए तेल ख़रीदते हैं। तो जब डॉलर और रुपए की कदर में फ़र्क पड़ता है या डिवैल्यूएशन होती है तो उसकी वजह से भी तेल महंगा होता है। तो 2 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से तेल महंगा होता है। लेकिन अभी सर, अभी तो मसला IMF और आलमी मंडी के रेट नहीं है ना, क्योंकि अभी वहां पर तो कीमतें कम हो रही हैं। अभी तो मसला सिर्फ और सिर्फ रुपए की गिरावट और डॉलर के रेट में कमी ना आना है सर। नहीं जी, दोनों वजूहात हैं। ये पिछले 10 दिन में जब से ओपेक की मीटिंग हुई और ओपेक ने अनाउंस किया था कि वो अपनी तेल की पैदावार कम कर रहे हैं, उस दिन से बतदरीज बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा अमल भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे रुपए की कदर जो है उसमें खैर अब तो ठहराव आ गया है। लेकिन मुसद्दिक साहब, कोई तो ये दोनों कोई इम्कान, कोई उम्मीद है कमी की पेट्रोलियम मसनूआत में, कीमतों में कमी की उम्मीद है सर कोई? 2 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में जो IMF से हमारा मुआहदा है, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है सऊदी अरेबिया ने जो अंदिया दिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो अंदिया दिया है, उसके बाद ऐसा दिखता है कि जितनी भी हमारी स्टिपुलेशंस थी या जितने भी हमने हम पाकिस्तान की तरफ से जो हमने चीज़ें करनी थी वो तमाम हो चुकी हैं। दूसरी खुशखबरी भी शायद वो भी सुनाएंगे, मेरा ख्याल है सऊदी अरब से ही सुनाएंगे या वापस आके सुनाएंगे या कब सुनाएंगे। और वो ये है कि ईद से पहले या इस माह के से पहले या ईद से पहले पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा और बढ़ानी है। यानी इसको आप इस तरह से लें कि अगर लोग ईद की छुट्टियों पे जा रहे हैं, अगर किसी ने रिटर्न टिकट ले लिया है तो पता चला कि वो ट्रेन वाले कह रहे हैं, बस वाले कह रहे हैं कि जी आपने जो टिकट लिया था पहले, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा रश होता है तो लोग टिकट्स लेके रख लिए, लेकिन जब तक चलने का दिन आएगा तो उस वक्त तक वो कीमतें कुछ और होंगी।
मुझे नहीं पता कि ये इस वक्त ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं और क्या इसकी मतलब एक होता है ना कि कोई वजूहात भी नहीं बयान हो रही। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ गई हैं, तो तेल तो बहुत सस्ता था, बहुत गिर गई थी कीमतें। यानी शायद पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा कीमतें पिछले महीने कम थी। अब थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। पिछले महीने तो बहुत कम हो गई थी, कीमतें गिर गई थी। तो उस वक्त तो इनको कोई 200 रुपये कर देना चाहिए था पेट्रोल। अगर हम तेल की आलमी मंडियों की कीमतों के हिसाब से चल रहे हैं तो अच्छा। फिर जो है वो दूसरी बात जो है वो इन्होंने IMF की शराइत पूरी नहीं हुई है, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है, हो गई हैं, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है और मुआहदे करने का मुआहदा होगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इसमें हमारे मतलब आर्मी चीफ ने बहुत हाँ शब रोज़ नहीं, वो कुछ और कहते हैं, शबाना करके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक शबाना करके नया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल शब रोज़ कह देते हैं उसको। तो वो कहते शब रोज़ मेहनत की सब ने, हमारी टीम ने, ख़ास 3-4 दफ़ा उन्होंने आर्मी चीफ के, और उसके नतीजे में जो है वो अभी है कि दोस्त मुल्क जो हैं वो तैयार हो गए हैं और ना हमें जाना नहीं पड़ेगा, दोस्त मुल्क खुद आएंगे और पैसे दे जाएंगे। कोई ऐसी किस्म की बात हुई। नाज़रीन, ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो बहुत कसीदे पढ़ता है, बातें करता है, जमहूरियत, आइन, अवाम, ये तीनों पिलर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की अवाम जो है वो हमारे लिए बहुत मोतबर है। हम सब कुछ अवाम के लिए कर रहे हैं और अवाम का रोना रो रो के 70 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज एक जमहूरी मुल्क में है कि पाकिस्तान की अवाम के मसाइल इन तीनों चीज़ों से बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि उनका पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या उनके प्लान्स हैं, उनका एक एवरेज पाकिस्तानी का जिसके बुनियादी हकूक ही कोई नहीं है, जो जिंदगी में आज तक 70 साल से इन 3 चीजों के लिए रुल गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो नारा है जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने लगाया था, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में एक अशराफिया, एक एलीट है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 300 रुपए पे हो जाए या डॉलर 300 रुपए पे हो जाए, क्योंकि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ रहा है या कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है तो दे रियली डोंट केयर। फर्क तो उसको पड़ता है जो आटे की लाइन में लगता है और आटा न मिलने पर उसे मौत मिल जाती है। फर्क तो उसे पड़ता है जो इस गर्मी में 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दिहाड़ी भी उसके बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। तो मुझे ये बताएं कि एक आम आवाम के लिए, इस आम आवाम ने इस आइन का, इस पार्लियामान का, आपकी तकरीरों का, जॉइंट सेशन हो गया, इन कैमरा सेशन हो गया, आला सतला का इजलास हो गया, इजलास में ये आ गए, इजलास में वो आ गए, भाई उनका क्या लेना देना है? आप पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, मईशत आपके काबू में नहीं है। मतलब इस वक्त अगर आप वाकई पाकिस्तान से, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट PDM's गवर्नमेंट, तहरीके इंसाफ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली, मैं कहूंगी उन पे भी ये क्रिटिसिज्म बनता है कि आप भी सर जोड़कर बैठ जाएं